दोस्तों टेक्नोरेविव्यू में आप लोग का स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लेके आया हूं और वो है यहाँ पे टेक्लास्ट का M20 Dual 4G टैबलेट। और ये यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आपको नहीं मिलता है, तो मैंने इसको यहाँ पे बैंगगुड से मंगवाया हूँ। अगर आपको परचेस करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूँ, आप वहां पे जाके इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही ज्यादा फीचर्स मिलते हैं आपको इसके अंदर और शायद से इंडिया में आपको इस प्राइस में ऐसा कोई भी टैबलेट जो वो देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे इसकी जो प्राइस रखी गई है वो सिर्फ $160 की है। मुझे यहाँ पे जो वो 9,500 रुपए में मिला था और लकीली मुझे कोई कस्टम नहीं लगा था। आपको लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो 9,500 रुपए में मुझे टैबलेट मिला है। प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, कभी 10,000 होती है, कभी 11,000 होती है, तो आप अपने हिसाब से जाके चेक कर सकते हैं और इसको परचेस कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे आप लोगों को 10.1 इंच की 2K वाली डिस्प्ले मिलती है। जी हाँ, 2K वाली डिस्प्ले 10,000 टैबलेट वाली 10,000 रुपए की टैबलेट में मिलती है। 6,600 mAh की बैटरी मिलती है, 4GB रैम, 64GB की स्टोरेज है। डेका कोर वाला हीलियो का X20 वाला जो प्रोसेसर मिलता है। बैंगगुड पे X23 दिखा रहा है, वो रॉन्ग है, आपको X20 मिलता है। आपको यहाँ पे कैमरा भी मिलता है आगे पीछे वाला और साथ में आपको डुअल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट है और डुअल 4G जैसे कि मैंने आपको बताया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग टैबलेट है, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग और इसके बारे में आप लोग को बता देते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी बॉक्स कंटेंट से। तो आप देखेंगे बॉक्स आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। सामने देखेंगे व्हाइट कलर का है और नीचे लिखा है टेक्लास्ट। पीछे आपको ऑरेंज कलर में मिलता है, ज्यादा डिटेल्स नहीं दी गई है। और बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे मिलता है तो सिर्फ एक चार्जर और माइक्रो यूएसबी केबल। ये जो चार्जर है ये 5 और 2.5 एम्प है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि 6,600 mAh वाली इस टैबलेट को ये जो चार्जर है ये सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर 85% जो वो चार्ज करता है और 2 घंटे में आपको फुल चार्ज करके देता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये चार्जर की इतनी कैपेबिलिटी है और ये टैबलेट इतना जल्दी जो वो चार्ज हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे जब चार्ज हो जाने के बाद ये आपको लगभग से 7 से 8 घंटा यहाँ पे बैकअप देता है अगर आप इसमें जो भी गेम खेलते हो, वीडियोस देखते हो वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत ही अच्छा टैबलेट है, लॉन्ग टाइम के लिए, दिन के अंदर आप इसको बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेक्स बताने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल ओवर की और इसकी बिल्ड क्वालिटी की। यहाँ पे आप लोग को अगर मैं बिल्ड की बात करता हूं तो कंपनी ने उनकी वेबसाइट पे क्लेम किया है इसमें एक मेटल बॉडी आपको मिलती है, लेकिन मुझे यहां तक जहां तक लग रहा है ये एक प्लास्टिक बॉडी है। हाँ, कुछ चीजों में मेटल का इस्तेमाल किया गया लेकिन कंप्लीटली मेटल नहीं है, बल्कि आपको पीछे एकदम से बैक में प्लास्टिक मिलता है। लेकिन यार प्राइस के हिसाब से अब हमें एक्सपेक्टेशन भी इतनी ज्यादा नहीं रहती है, चलो ठीक है। बात करते हैं फिजिकल ओवर की, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे राइट के अंदर देखेंगे तो पावर बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है, एकदम से प्लास्टिक है। और नीचे देखेंगे आपको एक पिन मिलता है, एक होल मिलता है जिसके अंदर आप पिन लगा के इसको रीसेट कर सकते हैं अगर स्टक हो जाता है तो। आपको नीचे की तरफ देखेंगे एक सिंगल स्पीकर मिलता है, इसमें आपको डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। तो लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दूसरा स्पीकर मिलता है, तो डुअल स्पीकर वाला आपको ये टैबलेट मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साउंड इतना ज्यादा लाउड नहीं है, मैंने सुना था तो इतना ज्यादा मुझे लाउड नहीं लगा था, लेकिन फिर भी यहाँ डुअल स्पीकर मिलता है तो स्टीरियो साउंड का थोड़ा आपको मजा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ कुछ नहीं मिलता है, ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है, साथ में 3.5 mm ऑडियो चैक मिलता है। और ये जो पैनल है ये बाहर आता है, आप इसको अगर निकालते हैं तो यहाँ पे इसके नाम देखेंगे आपको 2 सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिलता है। डेडिकेटेड आपको सिम का माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है। तो सिम कार्ड में एक 4G वोल्टी चलता है तो दूसरा आपको 4G मिलता है, तो डुअल 4G का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। पीछे देखेंगे तो टेक्लास्ट की ब्रांडिंग दिख रही है, नीचे M20 4G लिखा है, ऊपर आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड सा 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है और सामने देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। कुछ इस तरीके का ये टैबलेट है। यहाँ पे बात करते हैं इस टैबलेट की स्पेसिफिकेशंस की, तो आप लोगों को यहाँ पे 10.1 इंच की एक 2K वाली डिस्प्ले मिलती है। जी हाँ, यहाँ पे आप लोगों को 2560 बाय 1600 का रेजोल्यूशन मिलता है। ये एक IPS डिस्प्ले है और यहाँ पे व्यू एंगल्स आपको बहुत ही कमाल का मिलता है और डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप सबूत के तौर पे YouTube में जाते हैं और आप देखेंगे 1080p के नीचे भी आपको एक और ऑप्शन मिलता है तो वो 2K वाला है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ इसमें कैपेबिलिटी है कि ये 2K की वीडियोस आपको दिखा सकता है। तो ये इसके पावर है कि जो प्राइस में आपको यहाँ पे 2K डिस्प्ले मिल रहा है, मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है आपको इस टैबलेट में जो वो देखने को मिलता है। आपको टैबलेट का जो इसका जो एक्सपीरियंस है वो वीडियो का वो बहुत ही कमाल का है और मैंने कुछ गेम्स भी खेला हूं तो वो मैं आगे आपको यहाँ पे बता दूंगा। साथ में आपको यहाँ पे मेरा विजन टेक्नोलॉजी भी मिलती है, मतलब आपको एक ऑप्टिमाइजेशन का मौका मिलता है इसके डिस्प्ले के अंदर, जहां पे आप अपने हिसाब से एनवायरमेंट के हिसाब से डिस्प्ले की कलर
को, कॉन्ट्रास्ट वगैरह को चेंज भी जो वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 4 GB की रैम मिलती है, 64 GB की स्टोरेज मिलती है। जी हाँ, 4 GB की रैम, 64 GB की स्टोरेज मिलती है, मोर देन इनफ है एक टैबलेट के लिए। प्लस आपको यहाँ पे डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है। ये एक बहुत ही कमाल की चीज है, 128 GB तक का आप माइक्रो SD कार्ड इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पे इसके अंदर मिलता है डुअल सिम का सपोर्ट। जी हाँ, डुअल सिम और माइक्रो SD कार्ड। पहला सिम यहाँ पे 4G वोल्टी है, जी हाँ, और दूसरा सिम यहाँ पे नॉर्मल 4G चलता है। तो पहले सिम में मैंने जियो सिम डाला था तो वोल्टी सपोर्ट करता है, लेकिन नेटवर्क इतना खास नहीं दिखा रहा था, और उसके अंदर आप लगा के डायरेक्टली कॉल वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको ईयरपीस नहीं मिलता है, आपको सिर्फ माइक्रोफोन मिलता है। तो मतलब आपको स्पीकर पे बात करनी पड़ेगी, सामने पर्सन की जो आवाज आएगी वो आपको अपने मोबाइल टैबलेट के स्पीकर से आएगी, लेकिन बात आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा डाउन पॉइंट है, लेकिन हाँ टैबलेट है तो आप ईयरफोन लगा के भी बात करेंगे तो आपको शायद से प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिलता है हीलियो का X20 वाला। ये हालांकि एक आउटडेटेड प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर था जो आपको देखने को मिलता है। इसमें गेमिंग काफी स्मूथ थी मेरी, जब मैंने इसमें गेम खेला था असफल 9, यहाँ पे हाई ग्राफिक्स में काफी सही चल रही थी। मैं काफी सरप्राइज था जब मैं इसमें गेम खेल रहा था, और साथ में पबजी तो बहुत ही अच्छे से चल रही थी। मतलब गेम आप इसमें जब खेलते हैं इस टैबलेट में, मैंने सैमसंग का टैबलेट का आपको बताया था तो वो भी नॉर्मल चल रहा था, लेकिन ये 10,000 वाला टैबलेट है तो गेमिंग भी काफी अच्छा खेल पा रहा है लेटेस्ट टाइटल्स को हाई ग्राफिक्स में। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है। अब जो X20 वाला ये प्रोसेसर है, इसका मीडियाटेक का स्कोर भी देखेंगे तो 80,000 से ज्यादा है, मतलब स्नैपड्रैगन के 625 और 450 से ज्यादा है। इसका जो जीपीयू मिलता है वो माली का T880 वाला है, जो कि 750 मेगाहर्ट्ज पे, जिसके द्वारा आपको गेमिंग इसमें काफी अच्छी मिलेगी। यहाँ पे इसके अंदर आपको जो 8 कोर मिलते हैं वो Cortex A53 वाले, बाकी के 2 Cortex A72 वाले, जी हाँ, जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। तो इसका जो प्रोसेसर है, कंसीडरिंग द प्राइस, आपको बहुत ही अच्छा मिलता है गेमिंग के लिए भी और परफॉर्मेंस के लिए भी। यहाँ पे आप लोगों को 6600 mAh की बैटरी मिलती है, ये भी एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। टैबलेट में ऑब्वियसली ह्यूज बैटरी मिलती है तो आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता है। आपको 7 से 8 घंटे यहाँ पे एक कंटिन्यूस आपको बैकअप मिलता है। अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, अगर आप दूसरे कोई काम करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो दिन में अगर आप हैवी यूसेज करते हैं तो इतना आपको 7 से 8 घंटा बैकअप मिलेगा। नॉर्मल यूसेज में आपको 1.5 से 2 दिन आसानी से ये जो वो टैबलेट चलता है, जो मैं इसको 2 दिन से यूज कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। तो बैटरी आपको बहुत ही कमाल की मिलती है, कंसीडरिंग जो डिस्प्ले, कंसीडरिंग आपको जो प्रोसेसर मिलता है, इस हिसाब से बैटरी आपको यहाँ पे काफी सही देखने को मिलती है। बात करते हैं यहाँ पे कैमरे की, तो कैमरा तो पूछो मत, एकदम से एवरेज ही है। 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी मिलती है। अब जो रियर कैमरा ये ऑटो फोकस वाला कैमरा है, बस आपको ठीक ठाक से पिक्चर्स मिल जाते हैं, कोई खास आपको क्वालिटी नहीं मिलती है। तो इमरजेंसी के लिए आपको अगर चाहिए कैमरा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेल्फी सिर्फ 2 मेगापिक्सल की है, तो यहाँ पे इमरजेंसी में अगर आपको किसी से वीडियो कॉल करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेल्फी तो लेना भूल जाइए, क्योंकि सेल्फी में आप बहुत ही गंदे लगोगे, अच्छे होने के बाद भी जब ये पिक्चर क्लिक करता है तो बहुत ही गंदा मुंह आपको दिखेगा। तो ये आपके ऊपर है, आपको रिस्क उठाना है, सेल्फी लेना, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसके इंटरफेस की बात कर लूं तो यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। जी हाँ, एक टैबलेट में आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिल रहा है, बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलता है, कोई भी ब्लोटवेयर नहीं है। साथ में आपको FM भी मिलता है इसमें, जी हाँ, FM रेडियो का भी सपोर्ट है, तो अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे एंड्रॉइड 8.0 आपको मिलता है, अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे आपको जो अगस्त सिक्योरिटी पैच आप देखेंगे आपको अगस्त 5 का मिल रहा है, मतलब सिक्योरिटी पैच भी लेटेस्ट है। तो अच्छी बात है कि कंपनी यहाँ पे अपडेट्स वगैरह भी दे रही है, और जो भी अगर आप फ्यूचर में देखेंगे कुछ बग्स वगैरह होता है तो वायरलेस अपडेट द्वारा आपको फिक्स किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं फाइनली कंक्लूजन की बात करता हूं, तो प्राइस के हिसाब से अगर आप इस टैबलेट को देखते हैं तो आपको प्राइस से ज्यादा फीचर्स इसमें जो वो देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको यहाँ पे 2K का डिस्प्ले मिलता है, 6600 mAh की बैटरी मिलती है, डुअल 4G का सपोर्ट मिलता है, डुअल स्पीकर मिलता है, स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, और जो प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिलता है वो भी इस प्राइस के सबसे अच्छा है कि आप अच्छे खासे गेम भी कर सकते हैं। रही बात यहाँ पे कॉन्स की, तो आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलती है, चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्राइस के हिसाब से बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको स्टैंडर्ड से एवरेज सा कैमरा मिलता है, तो ये इमरजेंसी के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो डिस्प्ले आपको मिलता है, इसमें जो बेजल्स ऊपर और नीचे की तरफ दिए थोड़े से जाड़े हैं, थोड़े पतले होते हैं ना लेफ्ट और राइट जैसे, तो मेरे हिसाब से काफी सही रहता था। तो ये कुछ चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और एक और चीज 4GB रैम 64 GB स्टोरेज, तो वो भी एक इसका प्लस पॉइंट है। ये आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। मेरे हिसाब से अभी तक का मैंने इतनी इस प्राइस सेगमेंट में ऐसा टैबलेट नहीं देखा हो जो टेक्लास्ट ने लॉन्च किया है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये टैबलेट कैसा लगता है, कंसीडरिंग द प्राइस। परचेस करना है बैंगगुड पे जाके कर सकते हैं, अगर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती तो आप लकी होते हैं, लगती है तो भी 1500-2000 रुपए के आसपास ही लगेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।